नमस्कार मेरे प्यारे दर्शक मित्रों, मेरी आपकी हमारी एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु मिलन राजपरा की इस चैनल में मैं आप सभी दर्शक मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, ग्रहों में न्यायाधीश शनि महाराज अभी स्वग्रही होकर 23 मई 2021 दोपहर 2:50 से 11 अक्टूबर सुबह 7:46 तक वक्री चाल में रहेंगे। से ग्रहों में न्यायाधीश खुद वक्री चाल चलेंगे। इसका मतलब पीछे मुड़ना और पीछे हमने जो भी कार्य किए हैं अच्छे या बुरे उसके बारे में सोचने के लिए हमें समय देंगे। साथ ही में स्वग्रही होकर वक्री चाल चलने से उसका जो फल है वो नीच का हो जाएगा, यानी कि खराब फल मिलना शुरू हो जाएगा। इसलिए सोचना समझना जरूरी रहेगा। देश और दुनिया की बात करें तो इस वक्री चाल से देश और दुनिया में क्या आपत्ति विपत्ति लेकर ये शनि महाराज आने वाले हैं, इसके बारे में भी इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। मेरे साथ अंत तक जुड़े रहिएगा। राशि के हिसाब से वक्री शनि का क्या फल मिलने वाला है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। चंद्र राशि के हिसाब से हम बात करेंगे, क्योंकि जन्म कुंडली के आधार पर चंद्र राशि का महत्व विशेष रहता है। चंद्र राशि के हिसाब से इसका क्या फल मिलने वाला है, किस राशि के लिए अच्छा, किस राशि के लिए बुरा और किस राशि को मध्यम इसका फल मिलेगा। हाँ, फिर भी जन्म कुंडली का विशेष महत्व रहता है। मित्रों, वक्री शनि श्रवण नक्षत्र में रहकर होने वाला है, जबकि श्रवण नक्षत्र का स्वामी चंद्र है। इसलिए इस वक्री समय के दौरान देश और दुनिया के लोगों में टेंशन, चिंता, भय का वातावरण बना रहेगा, क्योंकि अभी का जो समय है वो भी काफी खराब है। लोग काफी चिंता में, भय में अपना समय गुजार रहे हैं। कोरोना महामारी का दौर बहुत ही खराब भारत के ऊपर हो रहा है। इसलिए ये वक्री शनि होने से भारत और बाकी देशों में भी इसका खराब प्रभाव पड़ने वाला है। इसलिए बहुत ही सतर्क रहना होगा। जब भी वक्री शनि होता है तब देश के द्वारा दिए गए नियमों का पालन बराबर से लोग नहीं कर पाते, यानी कि नहीं करते। ये भी हमारी गलती रहेगी। जब भी भारत देश के नियम और नीति सरकार द्वारा प्रसिद्ध हो तो उसका बराबर से पालन करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी रहेगी, वरना और भी ज्यादा संक्रमित होंगे और भी ज्यादा परेशानियों का दौर आएगा। इसलिए संभल कर रहना जरूरी होगा। मित्रों, वक्री का मतलब क्या है? जब भी कोई भी ग्रह एक गति से आगे बढ़ता है तब वहां पर वह ब्रेक लगा देता है और वापस पीछे आना शुरू करता है, यानी कि उसका जो फल है वो धीरे धीरे अच्छा मिलने वाला अगर फल होता है तो वो कम हो जाता है, और अगर खराब फल मिलने वाला है तो वो अच्छा फल मिलने की ओर आगे बढ़ता है। मगर जब भी हम अपनी गाड़ी लेकर जाते हैं तो एक दिशा में आगे बढ़ते रहते हैं, मगर वक्री का मतलब है वहां स्टॉप हो जाते हैं और वापस पीछे हम यू टर्न लेकर नहीं मगर पीछे रिवर्स में पीछे आते हैं। ये ग्रहों में वक्री का मतलब रहता है। श्रवण नक्षत्र में शनि महाराज वक्री चाल में रहेंगे। श्रवण नक्षत्र पानी और श्रवण नक्षत्र चंद्र का नक्षत्र है। चंद्र मन और पानी का कारक है। इसलिए जहां पर भी पानी ज्यादा है, यानी कि पानी वाला इलाका है, वहां पर भी दिक्कत आएगी। ज्यादा बारिश भी हो सकती है या तो कई जगह पर बारिश की कमी भी रहेगी। साथ ही में मन सब देशवासियों के, दुनिया वासियों में मन में चिंता भय का वातावरण रहेगा, क्योंकि चंद्र मन का कारक है, माता का कारक है। इसलिए वैज्ञानिकों एवं डॉक्टरों के द्वारा बताया गया है कि कोरोना की तीसरी लहर यानी कि थर्ड वेव आने वाली है। तो इसमें ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से, क्योंकि चंद्र मन का कारक है, माता का कारक है और पानी का कारक है, इस हिसाब से अगर देखें
तो थर्ड वेव में ज्यादातर बुजुर्ग महिलाओं को इसका ज्यादा असर रहेगा और बुजुर्ग महिलाओं को ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत पड़ेगी। साथ ही में ये थर्ड वेव आएगा तब हमें अपना ख्याल रखना जरूरी रहेगा। शास्त्र में कहा गया है कि एक साथ एक से ज्यादा ग्रह अगर वक्री रहते हैं तो उस दौरान ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। शनि के साथ बुध भी वक्री होंगे और गुरु भी वक्री होंगे, यानी कि आने वाला समय ज्यादा ही कष्टदायक परेशानी वाला रहेगा। डरने वाली बात नहीं है, मगर फिर भी मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं आपके ख्याल में ये बात रखूं और आपको इसके बारे में जानकारी दूं। मित्रों, बुध ग्रह 29 मई 2021 से 22 जून 2021 तक बुध ग्रह वक्री रहेंगे और गुरु ग्रह 20 जून 2021 से 18 अक्टूबर 2021 तक वक्री रहेंगे। इसका मतलब है कि शनि के साथ बुध और गुरु दोनों और भी ग्रह वक्री रहने से ये समय हमारे लिए और दुनिया के लिए खराब साबित होने वाला है। जब भी एक साथ ग्रह एक से ज्यादा वक्री रहते हैं तब बड़ी आफत यानी कि प्राकृतिक आपदाएं भी आती है और देश और दुनिया में अंदरूनी भी मुश्किलों का सामना बढ़ जाता है। जून मास में 20, 21 और 22 तारीख को एक साथ तीनों ग्रह वक्री रहेंगे। इसका मतलब है कि जून में 20, 21 और 22 तारीख ज्यादा आपदा विपदा वाले तीनों दिन रहेंगे। इसलिए इस दिनों में हमें अपना और दुनिया देश का ज्यादा ख्याल रखना होगा, अपने परिवार का भी ज्यादा ख्याल रखना होगा। इसके बाद 27 सितंबर 2021 से 11 अक्टूबर 2021 तक बुध वापस वक्री रहेंगे। तब शनि भी वक्री रहेंगे और गुरु महाराज भी वक्री रहेंगे। इसका मतलब है कि ये समय में भी काफी परेशानियों वाला समय रहने वाला है। मित्रों, मैंने आगे अपने राहु का राशि परिवर्तन वीडियो में डिटेल में बताया हुआ है कि अक्टूबर से फरवरी तक का समय कष्टदायक रहेगा। इसमें जो समय बताया है उसके साथ इस समय को भी हमें शामिल करना होगा। मित्रों, आगे राशि के हिसाब से किस राशि को इस वक्री शनि का क्या फल मिलने वाला है इसके बारे में हम देखते हैं। अंत तक जरूर जुड़े रहिए। नए जुड़ने वाले दर्शक मित्रों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी विनती है कि सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। ये जो मैं राशि के हिसाब से आपको फल बता रहा हूं वो चंद्र राशि के आधार पर ही निश्चित होगा, जबकि जन्म कुंडली का भी विशेष महत्व रहता है। इसलिए चंद्र के आधार पर यानी कि चंद्र राशि के हिसाब से ही आपको देखना होगा। सर्वप्रथम मेष राशि के व्यक्तियों के लिए 10वें स्थान में से यह वक्री शनि का फल मिलने वाला है, यानी कि अपने कर्म पिता का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर अपनी गलती है तो माफी बेझिझक मांगनी होगी। साथ ही में अपने कर्म को ज्यादा कड़ी मेहनत से सुधारने होंगे, तभी यह आपको अच्छा फल देगा। क्योंकि कर्म स्थान में से यानी कि 10वें स्थान में से वक्री भ्रमण कर रहे शनि महाराज आपको सोचने का समय देंगे। आपने अगर भूतकाल में जो भी गलतियां की है उसमें आपको सुधार करने का एक वापस मौका भी देंगे। इसलिए आपको सोच समझकर अपना कर्तव्य अपना कर्म करना होगा, पिता को महत्व देना होगा और रोजाना पिता को प्रणाम करके ही अपने कार्य में निकलना होगा। अगर उपाय की बात करें तो हर रोज या तो शनिवार के दिन शाम के समय पीपल के पेड़ के पास जाकर जल अर्पित करने से शनि महाराज की विपरीत असर कम होगी। उसके बाद वृषभ राशि, भाग्य स्थान में होने वाला यह योग आपको नए निवेशों में सफलता दिलाने वाला योग रहेगा। साथ ही में पूर्वजों का भी आपको आशीर्वाद मिलता रहेगा। फिर भी बुजुर्ग
लोगों की सेवा चाकरी करने से भी इसका अच्छा फल मिलने वाला है। इसलिए यह समय आपके लिए अच्छा शुभ फलदायक रहेगा, सकारात्मक परिणाम देने वाला रहेगा। सोचने वाली बात यह है कि अगर नया निवेश करना हो तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा, मगर फिर भी एक बार सोचना जरूरी है। भूतकाल में अगर आपने गलती की है तो उसे सुधारने का मौका यह वक्री शनि आपको देने वाले हैं। उपाय की बात करें तो सरसों के तेल में अपना मुंह देखकर किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को यह तेल अर्पित करें। दान करने की बात नहीं कर रहा हूं। दान करने से अपना कद बढ़ जाता है, इसलिए किसी भी बुजुर्ग व्यक्ति या तो जरूरतमंद व्यक्ति को अर्पित करना होगा, यानी कि देना होगा। इसके बाद आती है मिथुन राशि। मिथुन राशि के व्यक्तियों के लिए पहले से ही ढैया चल रही है। राहु भी कष्टदायक परिणाम दे रहा है, साथ ही में वक्री शनि से भी मिथुन राशि के व्यक्तियों के लिए और भी कष्टदायक समय रहेगा। इसलिए 8वें स्थान में ये योग बन रहा है, अकस्मात होने की संभावना ज्यादा है, इसलिए सतर्क रहना जरूरी होगा। कोई न कोई गुप्त बीमारी भी हो सकती है, पिताजी को भी परेशानी आ सकती है। अपना रोजगार और नौकरी में भी सतर्कता रखना जरूरी होगा, उसमें भी परेशानी हो सकती है। गुप्त शत्रु भी आपको परेशान कर सकते हैं। सोचने वाली बात है, 8वें स्थान में से यह होने वाला आपको कष्टदायक समय देगा, मगर आयु में कमी आने की कोई भी संभावना नहीं रहेगी। फिर भी आयु से जुड़े हुआ 8वां स्थान आपको बहुत ही कष्ट देगा। सोच समझ कर रहे, सतर्क रहे और अपना और अपने परिवार का ख्याल रखे। कोरोना से भी आपको बचना होगा। उपाय की बात करें तो कि वृद्ध व्यक्तियों और कुष्ठ रोगियों की सेवा करें, उसको मदद करें और उसको जो भी जरूरत है वह प्रदान करें। इससे भी शनि की विपरीत असर कम होगी। उसके बाद आती है कर्क राशि। 7वें स्थान में से वक्री शनि का फल लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के लिए कष्टदायक रहेगा। जाहिर जीवन में अगर आप जुड़े हुए हैं तो उसमें भी आपको बदनामी मिलेगी, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपकी भूल है या तो सामने वाले की भूल है तो माफी मांग ले या तो फिर माफ कर दे, इससे आपका कद बढ़ जाएगा। जाहिर जीवन से जुड़े हुए लोगों के लिए ये वक्री शनि कष्टदायक रहेगा। वैवाहिक जीवन में भी आपको थोड़ी परेशानी रहेगी, इसलिए उसमें भी आपको अगर माफी मांगने की नौबत आती है तो बेझिझक माफी मांग ले या तो फिर माफ कर दे। अपनी वाणी का उपयोग बहुत ही संभल कर करे। कटुता आने के योग ये वक्री शनि बनाएगा, इसलिए 2 बार विचार करके ही अपने शब्दों का उपयोग करें। वाणी में नरमास लाए, वाणी में मिठास लाए, तभी आपके संबंध ज्यादा अच्छे रहेंगे। उपाय की बात करें तो 7 धान को अपनी छत पर डालकर शनिवार के दिन ये प्रयोग करना है और अगले शनिवार को जो भी धान बचता है उसका दान जरूरतमंद व्यक्तियों को अर्पित करें, यानी कि अर्पित करने की भावना से ही यह जो धान बचेगा वो आपको जरूरतमंद लोगों को देना है। उसके बाद आती है सिंह राशि। सिंह राशि का स्वामी सूर्य है और वो अभी राहु के साथ में ही युति में है, इसलिए सूर्य राहु का ग्रहण योग तो पहले से ही बना है। सूर्य नारायण शत्रु के साथ रहने से उसका बल बहुत ही कम हो गया है। उसमें शनि महाराज वक्री चाल चलेंगे। सिंह राशि के 6ठे भाव से होने वाले ये वक्री भ्रमण की असर छुपे हुए शत्रु को बढ़ोतरी मिलेगी। कर्ज पर काबू करना होगा और खर्चे पर भी काबू करना होगा। साथ ही में नए अवसर भी मिलेंगे, नौकरी व्यवसाय में बढ़ोतरी होगी। अच्छा समय देने वाला है, मगर फिर भी सोचने वाली बात यह है कि सिंह राशि का स्वामी सूर्य नारायण अभी राहु के साथ में युति कर रहे हैं, इसलिए सूर्य राहु का ग्रहण योग बन रहा है, यानी कि आपके लिए अभी पितरों की सेवा करना बहुत ही जरूरत रहेगा। पितरों का आशीर्वाद मिलना चाहिए, इसलिए पितरों के सेवा चाकरी से ही पितरों का आशीर्वाद मिलता रहेगा। बुजुर्ग व्यक्तियों की भी सेवा करनी होगी, अपने पिता की भी सेवा करनी होगी, रोज उसका आशीर्वाद मिलना
जरूरी रहेगा, तभी आपको शनि का भी विपरीत असर कम रहेगा और राहु का भी विपरीत फल कम मिलेगा। उपाय की बात करें तो हर शनिवार के दिन या फिर रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिए, इसलिए वक्री शनि की जो खराब दृष्टि, खराब फल मिलने वाला है उसमें कमी रहेगी। उसके बाद आती है कन्या राशि। कन्या राशि का स्वामी बुध है और वह बुध वक्री चाल चल रहे हैं। साथ ही में 5वें स्थान विद्या भुवन, संतान भुवन में ये वक्री शनि की चाल से कन्या राशि के व्यक्तियों के लिए 5वां भाव प्रभावित होने जा रहा है। संतान एवं विद्या को प्रभावित करेंगे एवं अपने घर में आने वाली लक्ष्मी जी को भी यह रोकने का काम करने वाली है। इसलिए ये वक्री चाल कन्या राशि वालों के लिए मध्यम फलदायक रहेगी। तनाव भरा वातावरण आपके जीवन में आएगा, इसलिए बुरा सोचना भी नहीं है, बुरा बोलना भी नहीं है। खास करके अपने पेट की अगर किसी को भी बीमारी है तो उसमें बढ़ोतरी हो सकती है, इसलिए अपने पेट का ख्याल रखें, खान पान में परहेजी रखें, तभी ये शनि की वक्री चाल आपको कोई बड़ी परेशानी नहीं देगी। उपाय की बात करें तो हर रोज या फिर शनिवार के दिन शिव जी को तांबे के पात्र में जल अर्पित करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने से शनि की वक्री चाल आपको खराब फल नहीं देगा। इसके बाद आती है तुला राशि। तुला राशि वालों, पहले से ही चौथे भाव में ढैया चल रही है, इसलिए शनि महाराज आपके लिए पहले से ही अच्छे साबित नहीं हो रहे हैं। पहले से ही परेशानियों का दौर शनि महाराज ने आपको दे रखा है, उसमें भी वक्री चाल से आपको वापस भूतकाल में जो भी आपने गलतियां की है उसे सुधारने का मौका देने वाले हैं। इसलिए आपको सतर्क रहना होगा और गलती जो की है उसको सुधार कर आपको अच्छे कर्म करने होंगे। माता, भुवन, जमीन, वाहन में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप नया कोई भी भुवन, मकान, जमीन खरीदना चाहते हैं तो अभी रुकने वाला समय है, क्योंकि इस समय में आपको कोई भी गलत फैसला कराकर कोई भी खराब जमीन, भुवन आपको दिलाने में ये शनि महाराज फल देंगे। वैवाहिक जीवन में भी परेशानी ये शनि महाराज आपको देंगे। जाहिर जीवन से जुड़े हुए लोगों को भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, इसलिए सतर्क रहना जरूरी है। भागीदारी जीवन में भी आपको थोड़ा सतर्क रहना होगा या फिर भागीदारी से अभी निकलना ही बेहतर रहेगा। उपाय की बात करें तो तुला राशि वाले व्यक्तियों के लिए उपाय काले चने और गेहूं का आटा बनाकर उसमें गुड़ मिलाकर उसकी रोटी बनाकर गाय या तो काले कुत्ते को खिलाने से शनि महाराज की वक्री चाल की खराब असर कम हो जाएगी। ये मित्रों आपको करना जरूरी है, क्योंकि चौथे भाव से शनि महाराज पहले से आपको ढैया में परेशान कर रहे हैं, इसलिए उसके ज्यादा से ज्यादा उपाय करने से आप बच सकते हैं। ओम नमः शिवाय का भी जाप कर सकते हो या शनि मंत्र का भी जाप करने से, शनि चालीसा करने से, हनुमान चालीसा करने से भी आपको इसकी खराब फल की प्राप्ति में कमी आएगी। उसके बाद आती है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के व्यक्तियों के लिए अभी 26 मई को वृश्चिक राशि में ही चंद्र ग्रहण भी होने वाला है, इसलिए उस वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के लिए ये खराब समय का दौर शुरू हुआ है। वैवाहिक जीवन में भी परेशानी आ सकती है। तीसरे स्थान में से ये वक्री शनि की चाल आपको अच्छा फल देने वाले हैं, मगर फिर भी कौटुंबिक भाई बहन में मुश्किली का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए माफ कर दे या तो माफी मांग ले। अगर आपसे बड़े भाई बहन है तो उसका आशीर्वाद लेते रहना जरूरी होगा। कौटुंबिक जीवन में आपको बहुत ही सोच समझकर बोलना होगा, वरना आपके कारण कौटुंबिक जीवन में भी परेशानियां बढ़ सकती है, खराब समय का सामना करना पड़ सकता है। वैवाहिक जीवन की बात करें तो ये ग्रहण आपके लिए खराब समय लाने वाला है। इसके बारे में मैं विस्तार से नया वीडियो लेकर आने वाला हूं।
उपाय की बात करें तो हर रोज या फिर शनिवार के दिन शनि मंत्रों का जाप करते रहे। ओम सम शनैश्चराय नमः इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। इससे भी आपको ये परेशानी में कमी आएगी ऐसा लगेगा। बुजुर्ग व्यक्तियों की सेवा चाकरी करने से भी शनि का खराब फल कम मिलेगा। उसके बाद आती है धनु राशि। दूसरे स्थान में से वक्री शनि आपको पैतृक संपत्ति में भी बाधा दिलाएगा। भाई बहन के साथ में भी विवाद का सामना कराएगा, इसलिए उसमें भी आपको सतर्क रहना होगा। अपनी भाषा का प्रयोग बहुत ही सोच समझ कर करना होगा। अपने शब्दों को तोल मोल कर बोलना होगा, तभी आपके संबंध अच्छे रहेंगे। खास करके पैतृक संपत्ति में बाधा आने से और भाई बहन के साथ में संबंध बिगड़ने के योग ये वक्री शनि आपको देंगे। अगर भूतकाल में आपने कोई भी गलती की है तो बेझिझक माफी मांग ले, माफ कर दे, तभी आपके लिए ये शनि महाराज अच्छा फल देंगे। खास करके गले की परेशानी भी हो सकती है, इसलिए गले का भी खास ख्याल रखें। आंखों में भी परेशानी आ सकती है, इसलिए अपनी आंखें संभाल कर रखें। अगर पहले से ही आंखों में परेशानी है, गले में परेशानी है, तो डॉक्टर के पास जाकर इसका इलाज करना बेहतर रहेगा। अगर उपाय की बात करें तो 1.25 किलो कोयला काले कपड़े में बांधकर अपने हाथों से जल में प्रवाहित करें और उड़द काले तिल का आटा बनाकर उसमें गुड़ मिक्स करके किसी भी बड़े वृक्ष के पास जाकर उसको वहां पर डाल दे। इससे भी शनि की वक्रता की जो चाल है उसका जो फल है वो आपको कम मिलेगा। साथ में दूसरी बार बता रहा हूं कि अपने शब्दों का प्रयोग तोल मोल कर करे। उसके बाद आती है मकर राशि। मकर राशि का स्वामी ही शनि है और वह वक्री चाल में रहने से मकर राशि वालों के लिए ये बहुत ही कष्टदायक समय रहने वाला है। पहले से ही 7.5 चल रही है, इसलिए ज्यादा परेशानी तो शनि महाराज दे ही रहे, मगर फिर भी अपने कर्मों के आधार पर, क्योंकि मकर राशि का स्वामी ही शनि है, इसलिए अपने कर्मों के आधार पर आपको फल देंगे। अब वक्री चाल की बात करें तो इसका फल मकर राशि वालों के लिए विवादों से दूर रहे, अपने स्वास्थ्य का बहुत ही ख्याल रखे, उसमें जरा भी लापरवाही ये वक्री शनि आपको परेशानी में डाल सकते हैं, इसलिए अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना बहुत ही जरूरी रहेगा। उपाय की बात करें तो जरूरतमंद व्यक्तियों के उड़द, काले तिल, गुड़, तेल और काले कपड़े का जरूरतमंद व्यक्तियों को अर्पित करे, उसको दे। इससे खराब फल की प्राप्ति में कमी आएगी। उसके बाद कुंभ राशि। कुंभ राशि का स्वामी भी शनि है और 7.5 में भी कुंभ राशि अभी चल रही है। 12वें भाव में से ये शनि महाराज चल रहे हैं, इसलिए कष्टदायक समय पहले से ही आपको मिल रहा है। फिर भी अगर ये वक्री शनि की बात करें तो कानूनी दाव पेचों में आप आ सकते हैं। संतानों से भी कोई न कोई परेशानी आ सकती है। पैसों को बहुत ही संभाल कर रखे। यात्रा के योग भी बना रहा है, मगर फिर भी यात्राओं में बहुत ही परेशानी आएगी, इसलिए हो सके तो यात्राओं का निर्माण करना आपके लिए अच्छा साबित नहीं होगा। यात्रा नहीं करे, यही आपके लिए बेहतर होगा। कानूनी दाव पेचों से बचना होगा। साथ ही में पैसों का भी व्यय होने के योग बन रहे हैं, इसलिए पैसों को भी बहुत ही संभाल कर रखें। कुंभ राशि के व्यक्तियों के लिए अगर उपाय की बात करें तो दिव्यांग व्यक्तियों को मदद करें और उसको जो भी जरूरत हो वो शनिवार के दिन आप दे, ताकि शनि महाराज की वक्र दृष्टि से आप बच सकते हैं। खास करके अपने वैवाहिक जीवन और जाहिर जीवन एवं भागीदारी जीवन से जुड़े हुए लोगों को बहुत सतर्क रहना होगा। उसमें भी आपको मुंह की खानी पड़ सकती है, इसलिए अगर आपको माफ करना हो या तो माफी मांग ले तो बेझिझक माफ कर दे, माफी मांग ले, मगर साथ ही में सतर्क रहे। उसके बाद आती है मीन राशि। मीन राशि का स्वामी गुरु, जो कि आगे वक्री होने वाले हैं और उसका भी खराब फल मिलने वाला है, मगर अभी वक्री शनि का फल जो आपको मिलने वाला है उसके लिए हम बात करें तो मीन राशि के व्यक्तियों के लिए नई आमदनी शुरू होगी, पैसों में बढ़ोतरी होगी। पैसा ही
आपके लिए ज्यादा पैसों से आप पैसा कमा सकते हैं। नए निवेश के भी योग बन रहे हैं। नई नौकरी या तो नया बिजनेस भी आप शुरू कर सकते हैं, उसमें आपको सफलता भी ये वक्री शनि दिलाएगा, क्योंकि 11वें भाव में से, लाभ स्थान में से ये वक्री शनि आपको हर एक तरीके से लाभ दिलाएगा। वक्री शनि से आपको बहुत ही अच्छा फल मिलने वाला है। अगर आपने भूतकाल में कोई भी गलती की है तो उसको भी सुधारने का मौका ये शनि महाराज आपको देगा। इसलिए आपके लिए, मीन राशि के व्यक्तियों के लिए ये शनि महाराज बहुत ही अच्छा योग लेकर आएगा। मगर फिर भी स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना जरूरी रहेगा। संतानों के लिए भी ये शनि, वक्री शनि थोड़ा मुश्किल देने वाला है। पेट दर्द में भी बढ़ोतरी देगा। उपाय की बात करें तो नीले रंग के पुष्प, तेल और उड़द शनि मंदिर में जाकर शनि महाराज को अर्पित करें। हनुमान जी को भी आप सिंदूर, तेल और उड़द भी अर्पित कर सकते हैं। साथ ही में उड़द, काले तिल, गुड़ ये तीनों मिलाकर गाय को भी खिला सकते हैं। ये उपाय करने से शनि महाराज की जो भी थोड़ी बहुत खराब दृष्टि, खराब फल मिलने वाला है उसमें कमी आएगी। मित्रों, राशि के हिसाब से मैंने जो भी आपको ये फल बताए वो चंद्र राशि के आधारित है। उसमें जन्म कुंडली का विशेष महत्व रहता है और साथ ही में ये फल कम या तो बढ़ भी सकती है, क्योंकि जन्म कुंडली का महत्व ज्यादा रहता है। मित्रों, कोरोना महामारी के बीच ये वक्री शनि ज्यादा परेशानी देने वाला है। साथ ही में छल से अपने देश में कोई दूसरा देश हमला भी कर सकता है। बड़े गजा के नेताओं को भी परेशानी में ये शनि महाराज लाएंगे। इसलिए हमें सरकार के नियमों को बराबर से पालने होंगे। सरकार जो भी नियम बनाए वह बराबर से हमको उसका नियम और नीति नियमों को पालना जरूरी होगा। अपना ख्याल रखना होगा, अपने परिवार का ख्याल रखना होगा। ये कोरोना महामारी ने पूरे देश में और दुनिया में काफी तहलका मचा रखा है, बहुत लोगों को परेशान कर रखा है। इसलिए अपना ख्याल रखें। घर से अगर बाहर बहुत ही जरूरी काम हो तो ही घर से बाहर निकले। मास्क बराबर पहने, मुंह और नाक को ढककर रखें और भीड़ भाड़ की जगहों पर जाना आपके लिए, हमारे लिए और सबके लिए खराब साबित होने वाला है। अगर तीसरी लहर आती है तो उसमें बहुत ही ख्याल रखना होगा। अपने बुजुर्गों का भी ख्याल रखना होगा, अपने बच्चों का भी ख्याल रखना होगा, साथ ही में अपना भी ख्याल रखना होगा। मित्रों, ये मेरी चैनल आपको अच्छी लगती हो तो जरूर से शेयर करें, लाइक करें और अपने मित्र सर्कल और परिवार में इसको शेयर भी करें। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देते हुए आप सभी मेरे प्यारे दर्शक मित्रों से विदा लेता हूँ। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।